बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी खूबसूरत प्रस्तुति आपने दी है मुझे, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन अपनी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू सो मच। देवियों और सज्जनों, कल मैंने जीवन के 70 वर्ष पार कर लिए। आज वो अवसर है जब मैं आप सभी के सामने नतमस्तक होकर आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमेशा से अपनी चाहत, अपना प्यार, अपना साथ, अपनी प्रार्थनाएं और दुआएं मुझे देते रहें। और मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि आप ही मेरी ताकत हैं, मेरी हिम्मत है, मेरी ऊर्जा है। आप जब तक मेरा साथ निभाते रहेंगे तब तक मुझे इसी तरह अपने सामने पाते रहेंगे। मैं कौन बनेगा करोड़पति को धन्यवाद देना चाहता हूं, इस मंच को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम ने मुझे आप सबसे और आपके सुख दुख से जुड़ने का अनमोल अवसर दिया। इस मंच से आज मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञानटेस्टिक गेम पंचकोटि ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। और अब देवियों और सज्जनों, समय आ गया है जल्द से जल्द इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों से आप लोगों का परिचय करवा दूं। तालियों के साथ जोरदार उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले आ रही हैं यहां पर वो जो एक मल्टी टास्कर हैं, बिजनेस वुमन भी हैं, एरोबिक ट्रेनर भी हैं, ये आर्ट एकेडमी भी चलाती हैं और प्ले स्कूल भी चलाती हैं। उनके जोश और जुनून को सलाम करता हूं मैं। स्वागत किया जाए आगरा उत्तर प्रदेश से पूजा मिश्रा का। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका पूजा जी। सर, मेरी तरफ से, सभी कंटेस्टेंट्स की तरफ से, सारी ऑडियंस की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, स्वागत है। मतलब ये फूल पकड़ेंगे जरा। जब धरती दिन रात घूम रही है तो हम भी क्यों ना घूमे फिरें। अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद अब खुद घूमने फिरने की ख्वाहिश लिए हैदराबाद आंध्र प्रदेश से चली आ रही हैं 61 वर्षीय एडवोकेट रमा शेखर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जन्मदिन मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए, स्वागत आपका। अब जो आ रहे हैं वो माँ के इतने लाडले हैं कि माँ ने एक बार इन्हें बर्थडे गिफ्ट देने के लिए अपनी चांदी की पायल बेच दी थी। इसी प्यार को संजोते हुए माँ को वर्ल्ड टूर कराने का सपना लिए आ रहे हैं बरेली उत्तर प्रदेश से एक स्टूडेंट जिनका नाम है नवीन मिश्रा। स्वागत किया जाए उनका। बस बस बस, बहुत बहुत स्वागत आपका नवीन जी। धन्यवाद सर। आपकी तारीफ में मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगा। जी कहिए। नब्ज मेरी देखी तो बीमार लिख दिया, रोग मेरा देखा तो आपका दीदार लिख दिया, कर्जदार रहेंगे हम उस हकीम के हमेशा जिसने दवा में आपका दीदार लिख दिया। वाह, क्या बात। और अब मेरे सामने आ रही है वो जिन्हें मुश्किलों ने तोड़ा नहीं और मुसीबतों ने कभी रोका नहीं। अपनी माँ को अपनी जिंदगी की कुंजी मानने वाली भोपाल मध्य प्रदेश से आई हैं एक हाउसवाइफ जिनका नाम है सुमिता बिदुआ। सुमिता जी प्रणाम। बस बस हिम्मत किया कीजिए और बहुत बहुत स्वागत आपका। और अमित जी, मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहती हूँ। जी जी। अमित जी, आपने कमाल कर दिया, एक आम इंसान को खास कर दिया। जो सरकारें 65 साल में ना कर सकी वो काम आपने एक शाम में कर दिया। ओहो, क्या बात। और है ज्ञान ही महान तो उस ज्ञान को सलाम। और अमित जी, आपके साथ साथ आपकी पूरी केबीसी टीम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे शब्द लिखे। आइए, स्वागत आप। भगवान करे उनकी नजर को नजर ना लगे, क्योंकि उनकी नजरें इतनी तेज हैं कि काले कंबल पर चलती हुई काली चींटी का भी वो पता लगा लेते हैं।
स्वागत किया जाए उनका, जो हम सब के फोन के डॉक्टर हैं, यानी इनकी फोन रिपेयरिंग शॉप है मोदी नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एक मोबाइल शॉप ओनर बंगबंधु शर्मा जी। राम भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। कैसे आप ये देख लेते हैं काले कंबल पर एक काली चींटी चलती हुई? सर वो मोबाइल रिपेयरिंग करते करते थोड़ी सी नज़रें तेज हो गई हैं। तो इसलिए उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी चींटी से भी छोटे होते हैं। जी जी तो जी। इस वजह से बस ये कुछ खासियत मिल गई। चलिए आइए, बहुत बहुत स्वागत, तालियां इनके लिए। अगर राह पता हो तो मंजिल तक पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है। अब जो आ रही हैं उन्हें तो बचपन में ही पता चल गया था कि कौन सी राह चुननी है उन्हें। अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत लेकर आ रही हैं पटना बिहार से एक लॉयर जिनका नाम है दीपिका सहाय। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आप हैं दीपिका सहाय? हाँ जी। आप लॉयर हैं? हाँ ऐसे लग रहा है कि अभी अभी आप स्कूल से बाहर आई हो। सर, सबसे पहले तो ये बोलेंगे आज मेरा जीवन सफल हो गया बस। और सर 2-3 लाइन याद करके आए थे जो आपको देख के भूल गए, फिर भी कोशिश जरूर करेंगे। जी जी कीजिए। केबीसी के इस पद पर अग्रसर हम नहीं जानते क्या खोए हैं और पाए हैं, पर इस बात की खुशी जरूर है कि आज सदी के इस महानायक से जरूर मिल पाए हैं। वाह, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए दीपिका। और अब मेरे सामने आ रहे हैं वो जो यहाँ से राशि जीत के अपने लिए एक शानदार बाइक खरीदना चाहेंगे। स्वागत किया जाए बराकर बर्दवान, वेस्ट बंगाल से आए एक रेलवे एम्प्लॉय जिनका नाम है आनंद कुमार शाह। बस बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियां इनके लिए। अब जो आ रहे हैं इनकी एक खास आदत है कि इनसे जब भी घर का पता पूछा जाता है ये बाकायदा पिन कोड के साथ पूरी जानकारी दे देते हैं। अपनी इसी खासियत को लिए आ रहे हैं झलमाला बरोड छत्तीसगढ़ से एक स्टूडेंट जिनका नाम है शेर बहादुर सिंह ठाकुर। बस बस। सबसे पहले मैं आपको आपके जन्मदिन पर मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद। छत्तीसगढ़ वालों की तरफ से भी बधाई देना चाहता हूं और मैं आपको छत्तीसगढ़ी में नमस्कार करना चाहता हूं। बच्चन साहब, गाड़ा गाड़ा जय जवाहर। सर मैं गले मिलना चाहता हूँ। जी आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। आइए, स्वागत आपका। अब मेरे सामने आ रहे हैं वो जिनकी बस यही ख्वाहिश है कि आंटी मत कहो ना। इनकी यही परेशानी है कि ये हैं 25 साल की लेकिन सब इन्हें आंटी बुलाते हैं। अपने मेकओवर की तमन्ना लिए आ रही हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से एक हाउसवाइफ गीता रोकम। नमस्कार। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। आंटी शब्द का बिल्कुल इस्तेमाल करने ही नहीं वाला हूं मैं आपके लिए, थैंक यू सर। तो आप तसल्ली रखिए इस बात की। आइए, स्वागत है आपका। और अब जो आ रहे हैं उनके सामने से सारा जमाना गुजरता है। जी हाँ, सारा जमाना, चाहे संतरी हो या मंत्री, सेठ हो या बाबू, गुंडा हो या सिपाही, सब इनके सामने रुकते हैं क्योंकि वो है डिस्ट्रिक्ट सतारा महाराष्ट्र से आए टोल नाका इंचार्ज सुरेंद्र निम्बालकर। स्वागत किया जाए उनका। बहुत बहुत स्वागत आपका सुरेंद्र जी। जी थैंक यू। आइए, आपका स्वागत है। तो देवियों सर, जो ये हैं हमारे 10 नए कंटेस्टेंट। अब जैसा कि आप जानते हैं हमें खेलना पड़ेगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अब आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर हो जाना चाहिए। तैयार हैं आप? आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। महाभारत के इन चरित्रों को उनकी वरीयता के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं, यानी जो सबसे बड़े हैं उन्हें पहले रखें। तैयार हो जाइए और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए परीक्षित, बी भीष्म, सी युधिष्ठिर, डी शांतनु। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले है डी शांतनु, उसके बाद बी भीष्म, फिर आता है सी युधिष्ठिर, फिर है ए परीक्षित। डी बी सी ए, ये है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल एक, बंगबंधु शर्मा। बहुत बहुत बधाई।
आइए महाशय। बहुत बहुत बधाई आपको। से किस टाइप का कॉल सेंटर है ये? मोबाइल फोन्स। और वैसे एक फोन ऑपरेटर करता क्या एग्जैक्टली? मैं सबको चाय देता हूँ और चाय वाला। एक चाय वाला। well, ladies and gentlemen, गरमा गरम चाय देने वाला लेट्स प्ले कौन बनेगा हमारा जो परिवार है वर्ष 1966 के लगभग से दिल्ली में आया हुआ है और मेरे पापा ने आके सबसे पहले जो चाय की दुकान शुरू करी थी तो उसके बाद इतनी चाय की दुकान में इतनी आमदनी नहीं होती थी। बचपन में मुझे जब लोग कहा करते थे कि चाय वाले का बेटा, तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं स्कूल में अपने साथियों को नहीं बता पाता था कि मेरे पापा क्या करते हैं। जनरली आपस में बातचीत होती थी कि मेरे पापा ये हैं या मेरे पापा वो हैं, तो मुझसे भी लोग पूछते थे कि आपके पापा क्या करते हैं। मैं कह देता कुछ नहीं, शॉपकीपर हैं। बस उसके बाद फिर मैं बात बदल देता था, उस बात को नहीं घुमाता था। तो चाय वाले का बेटा होना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन लोगों को देखने का जो नज़रिया है मैं वो बदलना चाहता हूँ कि नहीं, ये चाय वाले का बेटा भी कुछ कर सकता है। मैंने कॉलेज में अपने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। कॉलेज के इलेक्शन के साथ साथ मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव भी लड़ा था। जब पूरे अखबारों में मेरी फ़ोटो छपी, नाम छपना शुरू हुआ, दिल्ली में मेरे नाम के पोस्टर लगे, तो उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और मेरे साथ जितने मेरे दोस्त थे सबको दिखाया कि देखो मेरे पापा ये काम करते हैं, और उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप सबके बीच में खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा हूँ। आज की डेट में मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयर करता हूँ और उससे अपनी आजीविका चलाता हूँ। दिल्ली में इतने सालों से रहने के बावजूद भी हमारा अपना घर नहीं है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कहीं बाहर से आगे बसे हुए हैं। कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पे बैठ के मैं इतने सवालों के सही जवाब दे सकूंगे जिससे मेरा और मेरे माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए मकान का सपना साकार हो सके। बहुत बहुत बधाई आपको बंगबंधु की। आपके साहस और आपके आत्मबल को हम दाद देना चाहेंगे कि जो कुछ भी आपने अभी कहा कि आपने ये साबित करके दिखा दिया कि चाय वाले का बेटा होने के बावजूद भी आप अपना नाम कमा सकते हैं, आपका अपना एक ओहदा हो सकता है। और आज आप हॉट सीट पर स्वयं विराजमान। किसे लाए हैं आप अपने साथ यहाँ? मेरे साथ मेरे पापा आए हैं। जी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? जगदीश प्रसाद शर्मा है जी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। बंगबंधु जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और बहुत जल्दी आपके सामने मैं कुछ नियम जो हैं खेल के वो पढ़ देता हूँ। 13 प्रश्न आएंगे आपके पास और 5,000 रुपये से इनकी शुरुआत होगी। बढ़ते बढ़ते 13 प्रश्न पे जाएंगे जिसका मूल्य है 5 करोड़ रुपए। यदि आप कहीं फंस जाएं या अटक जाएं जिसका उत्तर आपको न मालूम हो तो आपके पास 4 लाइफलाइन बनी हुई हैं। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट मौजूद हैं। वो एक्सपर्ट हैं टीवी जर्नलिस्ट और बहुत ही एक मशहूर होस्ट अजय कुमार जी। ये आज तक में एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। बंगबंधु जी, अब आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि हमारा नियम है कि आपका मन चाहा पड़ाव कहाँ पर पड़ेगा? छठा प्रश्न। छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए पे मन चाहा पड़ाव अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी। सर, मैं गेम शुरू करने से पहले आपको कुछ देना चाहता हूँ। मुझे? जी, मैं अभी तो आपने कुछ जीता नहीं, कैसे देंगे? नहीं सर, ये तो गणपति जी हैं। ओह, बहुत बहुत इनका आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा और आपके जीवन में हमेशा इनका आशीर्वाद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसे तो बहुत शुभ माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए बंगबंधु जी, गणेश जी की शुभकामनाएं आपके साथ। शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने बंगबंधु जी। 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। और आपका प्रश्न रहा ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारतीय रेलवे के संदर्भ में इनमें से क्या टिकट बुकिंग से जुड़ी एक सेवा है? और आपके ऑप्शंस हैं ए आपातकाल, बी संभाल, सी जनजाल या डी तत्काल। सर, डी ऑप्शन।
डी ऑप्शन श्योर है? जी ताला लगाने लायक? बिल्कुल। ओके कंप्यूटर जी तत्काल डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न जो दे सकता है आपको 10,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक मुहावरा है जिसका मतलब बहुत धीरे धीरे सुस्त गति से चलना होता है? ऑप्शंस देखिए। ए चूहे की दौड़ लगाना, बी छछूंदर की चाल चलना, सी कछुए की चाल चलना, या डी कबूतर की तरह फुदकना। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सी कछुए की चाल चलना। कछुए की चाल चलना श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। कंप्यूटर जी सी कछुए की चाल चलना पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। आपका 10,000 के विजेता होगा। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। 20,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। भारत में इनमें से किसके लिए नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए बैंक अकाउंट नंबर, बी गैस कनेक्शन नंबर, सी मोबाइल नंबर, या डी इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर। सर मोबाइल नंबर। मुस्कान आपके चेहरे पर बता रही है कि आपको रोजाना इसी काम में आप व्यस्त रहते होंगे। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। कंप्यूटर जी मोबाइल नंबर सी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का मतलब आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। बिना नंबर बदले मोबाइल फोन नेटवर्क बदलने की सुविधा पाना है। ओके। मोबाइल फोन से आपका संपर्क कैसे हुआ? मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए सन 2000 में लगभग शुरू करा था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की क्रांति भारत में हो गई थी और काफ़ी इसमें स्कोप था आगे बढ़ने का, तो इसलिए मैंने। लेकिन मुझे आता नहीं था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके इसको सीख सकूं। तो उस वक्त सर मुझे आप बहुत बड़ी प्रेरणा बने। कैसे? आपकी फिल्म शोले है, हाँ जी। उसमें जब आप गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए जाते हैं और बाद में सारा ये सब कुछ होता है, और उसके बाद धर्मेंद्र जी आपसे कहते हैं कि यार अब ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम इसी गांव में सेटल हो जाएंगे हाँ और उसके बाद यहीं खेती बाड़ी कर लेंगे और हल चला लेंगे। जी। तो धर्मेंद्र जी बोलते हैं कि यार अपने को तो हल चलाने नहीं आता। हाँ। तो आप उस जगह पे एक बात कहते हैं कि बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दिया, नेकी हल चलाना सिखा देगी। तो उस वक्त मेरे पास ऑप्शन नहीं थे तो मैंने भी बस हिम्मत करी और जुट गया। शुरू में कुछ मोबाइल्स ख़राब ही हुए, बाहर से भी ठीक कराने पड़े, लेकिन बाहर से ठीक करा के लाता था, फिर वापस देखता था कि उसके ठीक क्या करा इसमें। तो धीरे धीरे मैं इस तरह से उसमें आगे बढ़ गया। आपको स्वयं प्रेरणा आपने मानते हुए। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत अच्छी। कुत्तों की भाषा समझ सकते हैं? कुत्तों की भाषा ये कैसे समझ लेते हैं आप? जब भी मैं कभी किसी गली से स्कूटर लेके निकलता था तो मेरे पीछे कुत्ते बहुत पड़ जाते थे भौंकना शुरू कर देते थे मेरे पीछे। तो फिर मैं काफ़ी परेशान हो जाता था, दूसरी गली से जाता था तो दूसरी गली का भी शुरू हो जाता था। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई ये क्या वजह है, एक गली का कुत्ता परेशान कर सकता है तो दूसरी का क्यों करता है। तो पता चला कि धीरे धीरे कि इनके भौंकने में आपस में कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। अच्छा। एक गली वाला दूसरे को मैसेज दे देता था कि शिकार आ गया इस तरह से फिर मुझे। चलिए बंधु जी, अब आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आ रहा है 40,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न। 40,000 रुपए, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किसकी एसआई यूनिट, एसआई का स्कॉटिश आविष्कारक और इंजीनियर जेम्स वॉट के नाम पर है? ऑप्शंस देखिए और वो है ये। ए टेम्परेचर, बी पावर, सी फोर्स, या डी इलेक्ट्रिक करंट। तापमान, शक्ति, बल या इलेक्ट्रिक करंट? जेम्स वॉट। पच्चीस सेकंड बचे। आसान सा है। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे? ऑडियंस को। ओके, ऑडियंस आपकी बारी आ गई। अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। तैयार है? आपका समय शुरू होता है अब।
68% दिया है बी, पावर को, शक्ति को। 23, 7 और 2 मिले हैं ए, सी और टी को। सुई मुझी चल पड़ेंगी, जल्दी बताइए उत्तर क्या है आपका। मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ जाए। बी को ताला लगाया जाए। जी सर। कबीर जी, पावर, बी पे ताला लगाइए। ऑडियंस बिल्कुल सही। वेल प्लेड। थैंक यू। तो 40,000 रुपए आप जीत गए हैं और 1 लाइफलाइन आपकी चली गई। अब आ रहा है अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न। ये देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 80,000 रुपयों के लिए 5वां प्रश्न। बंगबंधु जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर गायक को पहचानिए। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कैलाश खेर, बी मीका, सी जावेद अली या डी दलेर मेहंदी। ऑप्शन ए कैलाश खेर। ऑप्शन ए कैलाश खेर। श्योर हैं? जी सर। कॉन्फिडेंट? बिल्कुल। कबीर जी, कैलाश खेर ए पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। गाने का शीर्षक था चक दे फट्टे, फिल्म का नाम था खोसला का घोसला। आपने देखी? जी। फिल्म वगैरह देखते हैं आप? बहुत कम, कभी कभी। कभी कभी देखते हैं। लेकिन सर आपकी कभी कभी पूरी नहीं देख पाया कभी भी। हमारी कभी 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 भी पूरी नहीं देख कभी पाया। कभी पूरी भी कभी ना देख पाए। नहीं सर। 4-5 टाइटल निकल गए इतने में। क्यों ऐसा होता है? कभी दुकान पे बिजी होता हूँ, कभी कहीं जाना पड़ जाता है, अगर टीवी पे आ रही होती है, या कभी सीडी लेके आया, देखने की कोशिश करी तो कोई काम पड़ गया, वो बीच में छूट जाती है। अब की बार आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग छोड़ दीजिएगा। जी बिल्कुल छोड़ूंगा। और जा करके एक तस्वीर पूरी तरह से देखिएगा। बिल्कुल। क्योंकि आप जाएंगे तो हम लोग जीवित रहेंगे। जी सर। है कि नहीं? ओके बंगबंधु जी, आगे बढ़ते मैं हैं। कुछ कहना चाहता हूँ। जी। सबसे पहले तो आपका एक दिन ऊपर हो गया है जन्मदिन का। मैं जी। आपको जन्मदिन की पूरे देशवासियों की तरफ से और हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता धन्यवाद सर। हूँ। और अभी तक आप कंप्यूटर जी से सरप्राइज देते हैं। हाँ जी। सर हमने कंप्यूटर जी को सेट करा हुआ है, वो आपको सरप्राइज देंगे। वो मुझे सरप्राइज देंगे? जी सर। कहाँ कंप्यूटर है? जी प्लीज अमिताभ जी के लिए एक सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। मैंने अपने गांव के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ की है। हैप्पी बर्थडे डियर अमिताभ सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। अमिताभ सर, आपको हमारे सरस्वती संस्थान की ओर से आपके जन्म दिवस पर ढेर सारी बधाइयाँ। पूरे हैदराबाद की तरफ से और सारे लीगल टीम की तरफ से आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं आगरा के सभी लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। अविरल धारा सा समय बहता रहे बस यूं ही, बरसों बरस सलामत रहो, स्वस्थ रहो तुम यूं ही। तुम जियो हजार साल, साल के दिन हो 5 करोड़। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपनी ओर से मैं तहे दिल से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 70 वर्ष हो गए, जैसा कि अभी कार्यक्रम जब आरंभ किया था तब मैंने कहा था, और बिना आप लोगों के प्यार के, आपकी प्रार्थनाओं के, आपके सहयोग से मैं आज यहाँ ना होता। तो मेरे लिए मेरी जो जनता है वही मेरे लिए सबसे एक मजबूत शक्ति है। उसी के लिए मैं जीता हूँ और उसी के लिए काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बंगबंधु जी, अब आगे बढ़ते हैं खेल में। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। छठा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 1,60,000 रुपये। ये आपका मनचाहा पड़ाव है, इसे पार कर जाइए और मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से 1,60,000 अवश्य ले जाएं। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसकी स्थापना 1965 में हुई, उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए त्रिभुवन दास पटेल, बी एच.एम. डालिया, सी अमृता पटेल या डी वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। श्योर हैं? जी। फाइनल उत्तर दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन डी
वर्गीस कुरियन जी। ताला लगा दिया जाए जी। कबीर जी वर्गीस कुरियन डी पे ताला लगाया जाए। आप सही हैं, 1,60,000 रुपए जीत गए आप। और तालियां बजती रहनी चाहिए, इन्होंने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। 1,60,000 रुपए आपका मनचाहा पड़ाव बंगबंधु जी। ये चेक आप अपने पास रखिए, इतनी सारी धनराशि आज आप अवश्य ले जाएंगे। 1,60,000 ही है सर, वो नहीं देख रहा सिर्फ अपने नाम की स्पेलिंग देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है सर। चलिए, वर्गीस कुरियन बिल्कुल सही उत्तर था आपका। जैसा कि आप जानते हैं उनका हाल ही में देहांत हो गया था। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियाज मिल्क रेवोल्यूशन। चलिए, अब सुई मुई जी शांत हो गई हैं, बहुत इत्मीनान से खेलिएगा। 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न 3,20,000 रुपए ऑन योर स्क्रीन नाउ। मैथ्यू हेडन ने किनके बारे में कहा था कि मैंने भगवान को देखा है, वो भारत के टेस्ट मैचों में 4 नंबर पर बैटिंग करता है। ऑप्शन देखिए, ए वीवीएस लक्ष्मण, बी सचिन तेंदुलकर, सी राहुल द्रविड़ या डी वीरेंद्र सहवाग। सहवाग ओपनिंग करते हैं, वीवीएस लक्ष्मण भी ओपनिंग करते थे, द्रविड़ चौथे या 5वें पे आते थे। सर सचिन तेंदुलकर लग रहा है। लग रहा है? लग रहा है। श्योर होना चाहिए। यदि श्योर है तो बताइए। लक्ष्मण ओपनिंग, द्रविड़ जिसको भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर। श्योर? जी। ताला लगाने लायक? जी। यह आपका फाइनल उत्तर है? सर कंफ्यूजन हो रहा है। एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए। ओके, तो इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए और अजय कुमार जी से आग्रह है कि वो सामने आए और बंगबंधु जी की सहायता करें। जो इनकी पहली राय थी, जो इनके अंदर से आवाज़ आ रही थी, वही सही इस सवाल का जवाब है, बी सचिन तेंदुलकर। क्या करना चाहेंगे आप? सर बिल्कुल लॉक करना चाहूँगा। एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जाएंगे? एक्सपर्ट्स के साथ जाएंगे। ऑलराइट, सचिन तेंदुलकर बी पे ताला लगाया जाए। संकट की घड़ियां आपकी खत्म हुई। ये बिल्कुल सही उत्तर है अजय कुमार जी। एक और चेक आ गया आपके नाम। अजय कुमार जी को धन्यवाद। ये मैं यहां रख रहा हूं। सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सही जवाब था ये। ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन टूर ऑफ इंडिया इन 1998, तेंदुलकर स्कोर्ड 3 consecutive centuries, जिसकी वजह से मैथ्यू हेडन को कहना पड़ा मैंने भगवान को देखा है और वो इंडियन के टेस्ट में 4 नंबर पर बैटिंग करते हैं। 3,20,000 रुपए अब आपके पास आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, 2 लाइफलाइन अभी भी आपकी बाकी हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हो जाइए इसके लिए। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के कारण इनमें से किसकी हत्या देवता, दानव, गंधर्व व यक्ष के हाथों नहीं हो सकती थी? ऑप्शंस पेश करता हूं आपके सामने। ए कुंभकर्ण, बी बाली, सी रावण या डी खर। देवता, दानव, गंधर्व और यक्ष, इसमें रावण। श्योर है? जी। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने। जी। रावण के मारने के लिए ही उन्होंने
राम जी ने अवतार लिया था और मनुष्य रूप में, क्योंकि रावण ये समझता था कि देवता दानव ये ही मनुष्य तो गिनती में ही नहीं हो सकते उसकी। सर मुझे रावण ही लगता। फाइनल उत्तर दीजिए। रावण। कंप्यूटर जी, सी रावण पे ताला लगाया जाए। आपने अभी कहा कि मानव रूप में रामचंद्र, लेकिन राम जी को भी देवता कहा जाता है। हाँ सर, वो भगवान है वो तो, लेकिन उन्होंने जो अवतार लिया वो तो मनुष्य रूप में लिया था, ऐसा मैंने पढ़ा है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। 6,40,000 रुपए जीत गए आप। ये लीजिए एक और चेक आपके नाम। 6,40,000 रुपए यहां आ गए। 6,40,000 रुपए आपके पास आ गए इस प्रश्न का सही उत्तर देकर। क्या मायने रखते हैं आपके लिए? सर एक पुरानी फिल्म का गाना याद आ रहा है। अच्छा जी, कह सकता हूँ? आपके जीवन के जितने क्षण हैं जी, वो सब सिनेमा से ही संबंधित हैं। यदि आपने ये बहुत ही सच्चाई से कहा है कि आप पूरी फिल्म कभी देखते नहीं हैं, जी, तो कैसे प्रभावित हो जाते हैं आप? सर उसके कुछ टुकड़े होते हैं जो हमेशा प्रभाव डालते हैं। हर फिल्म में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जी, जो आम जीवन से ये एक आपके अंदर एक और गुण है जी, कि जो तत्व की बातें होती वही आप देखते हैं, बाकी फिल्म आप देखते ही नहीं है। जी बताइए। दिलीप कुमार साहब का दिलीप कुमार मैं तो साहब बन गया। हाँ, अच्छा अच्छा। अब इस वक्त मुझे ऐसा ही लग रहा है कुछ। दिलीप साहब क्या कहें उनके बारे में। हमारे वो आइडल रहे हैं हमेशा और आज भी हैं। समय आ गया है यहाँ पर देवियों और सज्जनों घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का और ये घोषित करने का कि आज के 1 लाख रुपए के विजेता कौन है। सुनील कुमार गुड़गांव। सुनील कुमार गुड़गांव में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो सुनील कुमार जी। हाँ जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार जी। नमस्कार अमिताभ बच्चन जी, कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया, आपका फोन आ गया तो मैं बहुत और बढ़िया हो गया। और बढ़िया कर सकता हूँ मैं आपका जीवन। सर बताइए कैसे? सर आपका फोन आ गया, मेरा जीवन तो वैसे धन्य हो गया जी। हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट और आप 1 लाख रुपए जीत गए सुनील कुमार जी, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है जी सर, और यदि आपने उसे खेला जी और सही उत्तर हो गया जी तो आमतौर पे 2 लाख रुपए जीतते हैं लोग। जी सर। लेकिन क्योंकि पिछली बार जिस प्रतियोगी ने इसे खेला था और वो सही उत्तर नहीं दे पाया था जी, तो अब ये मूल्य हो गया है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए का जैकपॉट प्रश्न है। अगर आप खेले तो आप जीत सकते हैं 3 लाख रुपए और। अच्छा जी। लेकिन अगर आपका उत्तर हो गया गलत जी तो ये जो आपने 1 लाख रुपए जीता है ये भी आप गंवा देंगे। नहीं सर, मैं तो 1 लाख में ठीक है। अच्छा मुझे नहीं खेला। आपका फोन आ गया, 1 लाख रुपए मिल गए, मुझे इतना ही बहुत है। ओके सुनील कुमार जी, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील कुमार जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, और तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन कर रहे हैं। तो सभी दर्शकों के लिए अब घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल मैं रखने जा रहा हूं। ज्वार भाटा यानी टाइड का निर्माण इनमें से कहां होता है? ए समुद्र, बी रेगिस्तान, सी जंगल या डी झील। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली है कल रात 8:30 बजे तक, यानी आप हमें अब से लेकर के कल रात 8:30 बजे तक दिन भर जवाब दे सकते हैं। जल्दी कीजिए, हो सकता है आप घर बैठे बैठे लखपति बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बंधु जी, अब आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आ रहा है नवा प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1946
में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में कौन खाद्य और कृषि मंत्री थे? ऑप्शंस देखिए और वो हैं ये: ए जगजीवन राम, बी आसफ अली, सी राजेंद्र प्रसाद या डी जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार। 12,50,000 रुपए का प्रश्न है ये। 2 लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत उत्तर आपको नीचे ले आएंगे 1,60 पे। 4,80,000 रुपए आप हार जाइएगा। क्या चल रहा है आपके मन में बंगबंधु जी? सर कुछ कुछ याद तो आ रहा है। कुछ कुछ याद आ रहा है जी। किस ओर याद ले जा रही है आपको? याद तो सर राजेंद्र प्रसाद जी की ओर ले जा रही है। अच्छा। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, उसके बाद वो बन गए आसफ अली। नेहरू तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय सब कुछ था उनके पास। जगजीवन राम शायद श्रम मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद, सर मैं फोन ए फ्रेंड करना चाहूँगा। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ओके। कंप्यूटर जी, बंगबंधु जी अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बंगबंधु जी आपने 3 नाम दिए थे। कंप्यूटर जी बताइए कि वो 3 नाम कौन है? क्या लगता है इनमें से किसके पास होगा सही उत्तर? अशोक जी के पास हो सकता है। अशोक कुमार जी। ऑलराइट। क्या कर रहे हैं ये अशोक कुमार? अशोक कुमार जी मेरे मित्र हैं, IAS की तैयारी भी कर रहे हैं। इनसे बात करना चाहेंगे आप? हाँ जी। कंप्यूटर जी, दिल्ली में अशोक कुमार जी को फोन लगाया जाए। हेलो अशोक कुमार जी। हाँ सर। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो गुड इवनिंग सर। जी नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। कल अच्छा, आपका सर बर्थडे था सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अशोक कुमार जी, बंगबंधु जी यहाँ पर बैठे हैं हॉट सीट पर और आपकी मदद मांग रहे हैं। अभी वो आपको एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। ठीक है सर। और यदि आपने सही उत्तर दे दिया तो ये जीत जाएंगे 12,50,000 रुपए। अच्छा सर। ध्यान रखिएगा 30 सेकंड मिलेंगे केवल आपको। ठीक है सर। अगली आवाज बंगबंधु जी की और आपका समय शुरू होता है अब। अशोक जी, 1946 में नेहरू की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू खुद? 1946 में अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री। नाम एक बार बताइए। जगजीवन राम, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। आसफ अली और आसफ अली सर या जवाहरलाल नेहरू में से सर आप देख सकते हैं सर। नहीं क्या लग रहा है आपको? वो तो कुछ आपसे भी ज्यादा कंफ्यूज थे। सर लग तो राजेंद्र प्रसाद ही रहा है, लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन में लगने से काम नहीं चलेगा। ओके। लाइफलाइन भी गई। ठीक है सर, मैं डबल डिप लेता हूँ। डबल डिप आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कबीर जी, बंगबंधु जी अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित कीजिए। बंगबंधु जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। इसी प्रश्न के 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। तैयार हैं आप? जी। आप अपना पहला उत्तर बताइए। राजेंद्र प्रसाद। ताला लगा दिया जाए इसे? जी। कंप्यूटर महाशय, राजेंद्र प्रसाद सी पे ताला लगाया जाए। 12,50,000 आप जीत गए। बहुत खूब। आपके मित्र सही उत्तर नहीं दे पाए,
लेकिन आपके मन के अंदर जो पहले बात आई थी वही सही थी। और यदि आप कॉन्फिडेंट होते उस पर तो ये डबल डिप लाइफलाइन आपको इस्तेमाल न करनी पड़ती। बहुत बहुत बधाई आपको। 12,50,000 रुपए आपके पास आ गए हैं। क्या लगता है आपको इससे कम से कम किराएदार से आप मकान कोई ले पाएंगे? काफ़ी हद तक तो आगे बढ़ गए हैं जी, लेकिन अभी शायद थोड़ी कसर है। थोड़ी कसर है जी। लोन वगैरह लेकर के इतनी धनराशि भी आगे बढ़ा जा सकता है। सर लोन तो बस आम आदमी के जीवन के साथ हमेशा ही जुड़ा रहता है। जी जी जी, ये तो है। खास आदमी हमेशा लोन में चलता है और आम आदमी लोन पे चलता है। कई बार आपने, जब आपका परिचय हुआ वीडियो क्लिप में, आपने कहा कि आपको एक तरह से एक शर्मिंदगी होती थी कि आपको एक चाय वाले के बेटे के नाम से बुलाया जाता है। अब कैसे लग रहा है आपको बंगबंधु जी? अब सर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि देखो जगदीश चाय वाले का बेटा बंधु आज देश के सबसे बड़े शो की हॉट सीट पर बैठा हुआ है। वाह वाह, क्या बात है। बाबूजी कैसा लग रहा है आपको आज? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ख्वाब नहीं है, हकीकत है। आपके जो सुपुत्र हैं इन्होंने हकीकत करके दिखा दी है। बड़ा अच्छा, बहुत और बढ़िया। आपका आशीर्वाद इन पे बना रहे। आशीर्वाद है फुल फुल। जी, उसी आशीर्वाद के साथ अगला प्रश्न जो है बंगबंधु जी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। आपके पास कोई भी लाइफलाइन बची नहीं है। 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर बंगबंधु जी, ये रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री किस जगह पर लगाई थी? ऑप्शंस देखिए। ए कलकत्ता, बी सूरत, सी कालीकट या डी मद्रास। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास बंगबंधु जी। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत 10,90,000 काट लेंगे आपकी जीती हुई रकम से। विलियम फोर्ट के अंदर पूरी फैक्ट्रियाँ लगा के कवर कर दिया था उसको। कलकत्ता में विलियम फोर्ट, कलकत्ता में विलियम फोर्ट के अंदर सबसे पहले क्या चल रहा है आपके मन के अंदर? सर याद तो कुछ कुछ आ रहा है। कलकत्ता विलियम फोर्ट में कुछ उन्होंने अपना घेराबंदी करके सब उनको रहने के लिए और फैक्ट्री भी लगाई थी अंदर, और उसके लिए फिर धीरे धीरे सेना इकट्ठी करनी शुरू करी थी उसकी रक्षा के लिए। सूरत से सबसे पहले व्यापार आरंभ करा था। मद्रास, कालीकट नहीं है, डबल डिब्बा भी उठाती। सही उत्तर 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे आपको 1,60,000 रुपये। क्या करना चाहेंगे आप बंगबंधु जी? कलकत्ता फाइनल आंसर जी। लॉक करने लायक? सर लाइफलाइन जरूरत थी डबल डिप की। सूरत मद्रास में तो काफ़ी देर बाद पहुंचे थे, कालीकट में उसने नहीं पहुंचा। सूरत में व्यापार आरंभ करके कलकत्ता सर। ये आपका फाइनल उत्तर है कलकत्ता? जी। ताला लगा दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी, कलकत्ता ए पे ताला लगाया जाए। आपने कहा कि कलकत्ते में विलियम फोर्ट में शायद उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, उसको सुरक्षित करने के लिए एक आर्मी वगैरह भी रखी, इसलिए फोर्ट विलियम। सूरत भी हमने नाम सुना आपके मुंह से,
मद्रास में भी फैक्ट्री थी। बंगबंधु जी ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है सूरत। सूरत। 17वीं सदी की शुरुआत में मुगल बादशाह जहांगीर ने इन्हें सूरत में स्थायी फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दी। सूरत उस वक्त समुद्र के रास्ते होने वाला व्यापार का मुख्य केंद्र था। 1250 आप जीत रहे थे बंगबंधु जी। गलत उत्तर होने की वजह से आप यहाँ 1,60,000 ही ले जा पाए। कंफ्यूजन हो रहा था। सारी चीज़ों का ज्ञान पूरी तरह होना चाहिए जब आप उत्तर देते हैं। यदि यहाँ पर आकर के आपकी विचारधारा या आपका मन अगर डावाडोल हो रहा है तो आमतौर पर यही राय मैं देता हूँ कि जितना आप जीत रहे हैं उतना क्विट कर जाइए उसे लेकर। बहरहाल एक बार मैं तालियों के साथ बंगबंधु जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बंगबंधु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर हो जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न वहां पर आने वाला है। तैयार हैं आप? ये रहा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। एक सामान्य मानव शरीर के इन हिस्सों को उनकी संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी जिनकी संख्या सबसे कम होती है उन्हें आपको पहले रखना है। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए बाल, बी गर्दन, सी कान, डी नाखून। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले बी गर्दन, एक गर्दन होती है। फिर आता है सी कान, 2 कान होते हैं। फिर है डी नाखून और अंत में है ए बाल। बी सी डी ए, एक गर्दन, 2 कान, 20 नाखून। और बालों की संख्या तो अलग अलग बदलती रहती है, किसी की सफा चट हो जाते हैं बाल, लेकिन संख्या ज्यादा होती है। यह है सही क्रम। अब आइए देखें इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सबसे तेज जवाब है दीपिका सहाय। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं बेसिकली पटना बिहार से हूँ। 12th ख़त्म होने के बाद चूँकि मुझे आगे लॉ की पढ़ाई करनी थी तो मुझे बैंगलोर के कॉलेज में एडमिशन मिला। पहली बार पटना छोड़ के बैंगलोर गई मैं। 5 साल मैंने वहाँ गुजारा। तो धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। मेरी बहन और मेरे कज़न्स बॉम्बे में, वो लोग बहुत फोर्स किए कि तुम एक बार तो बॉम्बे आकर देखो। तो फिर मैं बैंगलोर से बॉम्बे निकली। पिछले 2 महीने से बॉम्बे में रह रही हूँ। मुझे यहाँ जॉब मिली है फाइनेंशियल कंपनी में, एज ए लिटिगेशन एनालिस्ट की तरह काम करती हूँ। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ना शुरू की। कुछ ऐसे केसेस हैं जो सालों से चलते ही आ रहे हैं और जो लोग जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे हैं उनको मिल नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये हमारा जुडिशल सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि लोग जो जस्टिस मांग रहे हैं इतने दिन गुजरने के बाद उनको जस्टिस मिलता है? तब मुझे लगा कि अगर मैं इसके लिए कुछ करना चाहूँ तो कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने प्लान किया कि अगर जुडिशरी फील्ड में चल जाया जाए तो उसके लिए जज बनना मुझे लगा ऑप्शन की हो सकता है जज बनने से ठीक हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जज ज़रूर बनूंगी और ये बहुत दूर नहीं लगता है मुझे ऐसा। मुझे मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बोलना अच्छा लगता है और जो मेरा अल्टीमेट गोल है जो जज, वो एक बहुत सीरियस पोस्ट है। लेकिन हाँ, वो भी एक मज़ा ही है कि एकदम घर का कुछ और ही रोल प्ले होगा और मैं बाहर कुछ और रोल प्ले करूँगी। 5 करोड़ अगर मिल जाती है मुझे केबीसी में आके, तो मैं सबसे पहले तो मुझे बॉम्बे में एक घर ज़रूर चाहिए। उसके बाद पटना में भी मैं एक चाहती हूँ कि एक घर हो मेरे पापा मम्मी के लिए, वहाँ अगर वो लोग रहना चाहें तो।
वकील तो आप बन गई दीपिका जी। हाँ सर। और हमने सुना अभी अभी आपको एक नौकरी भी लग गई है। हाँ। कहाँ पर? बॉम्बे सर आए हम 2 महीना पहले। हाँ। मेरा कोर्स ख़त्म हुआ बैंगलोर में मई में, और उसके बाद आने का प्लान था नहीं सर यहाँ पे, लेकिन मेरी बहन, छोटी बहन रहती है और मेरे भाई बहन रहते हैं और भी, वो सब बहुत ज़िद की कि नहीं तुमको आना ही पड़ेगा बॉम्बे, बल्कि जबकि मेरा थोड़ा भी प्लान नहीं था यहाँ आने का, लेकिन उनके ज़िद की वजह से हम यहाँ आए। और सर 10 दिन ही रहे थे, लेकिन सर एक मज़ेदार बात, जब हम बैंगलोर से बॉम्बे के रास्ते में थे तभी हमको KBC से पहली बार फ़ोन आया था, तो हमको लगता है शायद बॉम्बे इसीलिए जा रहे होंगे, सोचे नहीं थे सर कि यहाँ बैठेंगे, लेकिन फिर भी उस टाइम ऐसा फील हुआ था। फिर सर यहाँ 10 दिन ही हुआ आए थे, और हमें एक कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी, वहाँ से कॉल आया इंटरव्यू के लिए, वहाँ गए, इंटरव्यू दिए, और वहाँ 15 दिन में जॉब लग गया सर। उसके बाद हम वहीं ज्वाइन कर लिया और 2 महीने से वहीं काम कर रहे हैं, लिटिगेशन एनालिस्ट की तरह। बात खत्म हो गई आपकी? एक सवाल पूछा आपने, 12 सवालों का उत्तर दे दिया। किसे लाई हैं आप यहाँ पर अपने साथ? सर मेरे साथ मेरे पापा, मम्मी और छोटी बहन आई है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपको आपकी जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद धन्यवाद आपका। और बेटी के माध्यम से आपसे बात करने का मौका मिला मुझे, मेरा सारा जीवन सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी मम्मी और आपके पिताजी भी हैं? हाँ। प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और बहन भी है आपकी छोटी? हाँ सर, छोटी बहन भी है। हेलो सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर यहाँ पे एक प्रॉमिस किया था मैंने इसको कि मैं तो आपकी भक्त हूँ, लेकिन अगर ये यहाँ आ गई तो मैं इसकी गुलाम हो जाऊंगी, तो आज इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया जीवन भर के लिए। याद रखना। आप दोनों की उम्र में कितना अंतर है? सर 2 साल का। आप छोटी हैं? जी। तो वो तो ऐसे बाय डिफॉल्ट ही मैं गुलाम हूँ, लेकिन अब तो सर ये जो कहेगी वो जरूर बनेंगे सर। कैसे आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया? सर सच बताए, हम बचपन में पढ़ने में बिल्कुल ही गोल थे, गोल ही बोला जा सकता है उसको। अच्छा, गोल माने ये वाला गोल अंडा वाला कि वो जो क्लास में जाता नहीं वो वाला गोल? नहीं, जाते थे सर, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। अच्छा। तो जब भी रिजल्ट का दिन होता था उस दिन मार्क्स हम लोग को पहले से बता दिया जाता था, लेकिन हम कभी घर पे नहीं बताते थे, क्योंकि जब मार खाना है तो उसी दिन मार खाओ, रोज रोज जब तक रिजल्ट ना आए तब तक मार खाने कोई मतलब नहीं है। वो वैसे कैसे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कहाँ मार पड़ेगी आपको? सर अगर घर पे मार्क्स बताते तो मार तो पक्का पड़ती, इसलिए बताते ही नहीं थे रिजल्ट। सच बोल रही है झूठ बोल रही है? सच बोल रही है। अच्छा। तो सर जब भी रिजल्ट का दिन होता था उस दिन सुबह से मेरे पेट में दर्द रहता था कि अब आज तो गए। और छोटी बहन मेरी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उसका रिजल्ट अच्छा और मेरा खराब हुआ, और जब बाहर निकले तो बाकी सब बच्चे अच्छा जिनका रिजल्ट है मम्मी पापा को बोलते थे आइसक्रीम खिलाओ, सब आइसक्रीम खा रहे हैं, और मेरी वजह से बेचारी मेरी बहन को भी नहीं खाने मिलता था आइसक्रीम। तो ऐसा था। फिर लेकिन सर जब थोड़े बड़े होने लगे तो मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते थे कि ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है, ऐसा जो अगर कोई बहुत बड़ा इंसान भी है वो भी हमारे जैसा कोई आम इंसान है, वो वहाँ पहुँचा है मेहनत करके, तो तुम भी पहुँच सकती हो। फिर हमको लगा, फिर हम धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगाने लगे और हमको लॉ फील्ड अच्छा लगने लगा, और फिर पापा मम्मी बैंगलोर भेज दिए पढ़ने, वहाँ हम बहुत मन लगा के पढ़ते थे, और वहाँ हम बैंगलोर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट थे बैंगलोर यूनिवर्सिटी के। वाह। ओके दीपिका, बहुत जल्दी मैं आपके सामने रूल्स पढ़ता हूँ। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5,000 रुपयों से उनकी शुरुआत होगी, और अंतिम प्रश्न होगा 5 करोड़ रुपए का। 4 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। आज के हमारे एक्सपर्ट एडवाइस अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, एक बार फिर आपका समय आ गया है कि आपको हम देखें। जी नमस्कार दीपिका जी। हेलो सर। दीपिका जी, हम आपसे 2 चीज़ कहना चाहेंगे। पहली चीज़ ये कि एक मशवरा, मुफ्त का चंदन किस लेवर मेरे नंदन वाला जुमला मेरे ऊपर लागू होता है। हाँ। कन्फ्यूजिएगा मत। जरूर। ठीक है। और दूसरा सवाल हम ये पूछना चाहते थे आपसे, भाई IAS काहे नहीं बैठे आप? सर मम्मी का मन तो था सर, लेकिन हमको जज ही अच्छे लगते हैं। तो लोगों की क्लास लगाना आपको बहुत अच्छा लगता है? नहीं, लेकिन हाँ भी नहीं भी है और हाँ भी है। अभी तो ये आपसे बातचीत हो रही है, जब प्रश्न आएंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे। नहीं भी है और हाँ भी है, तो उसमें हम काम आ जाएंगे बीच में, हाँ और नहीं के बीच में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अजय बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर अजय कुमार जी के लिए तालियां। दीपिका जल्दी बताइए, आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगी? सर 6th क्वेश्चन। क्यों पूछता हूँ मैं ये प्रश्न, सबको यही लगवाना चाहते हैं। 6वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। मनचाहा पड़ाव अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी
ये अंकित हो गया। और चलिए दीपिका, हम और आप शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बच्चों की एक कहानी प्यासा कौवा में। कौवा घड़े में पानी का स्तर ऊंचा करने के लिए उसमें क्या डालता है? ऑप्शन देखिए। ए पत्तियां, बी बॉल, सी लकड़ी या डी कंकड़। सर डी कंकड़। श्योर है? हाँ एकदम। ताला लगा दिया जाए? लगा दीजिए सर। कंप्यूटर जी, कंकड़, डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर, 5,000 जीत गए हैं। मॉरल क्या है इस कहानी का, आप बताएंगे? क्या हम बताएं? सर बताइए आप। नहीं आप ही बताइए। नहीं सर आप बताइए। अब वकील आप हैं, आप बोलिए ना। अरे सर वो कौवा जो था उसको पानी पीना होता है, तो घड़ा में पानी बहुत नीचे होता है, तो वो पत्थर डाल के और पानी का स्तर ऊंचा करता है। इसका मॉरल ये है कि कैसे हम उसको मॉरल समझाएं। अगर आप बुद्धिमान हैं हाँ तो आप किसी भी समस्या का निदान निकाल सकते ढूंढ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ। चलिए किताब में लिख लीजिएगा ठीक है। कि जब आप वकालत कीजिएगा ये आपको वाकई बहुत काम आने वाला है। सही बोले। ठीक है कि नहीं? हाँ सर। ओके, अगला प्रश्न आ रहा है। ये देगा अब आपको 10,000 रुपए। तैयार हैं? हाँ सर। 10,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से किसका फॉर्म भरते हुए संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी होता है? ऑप्शन देखिए। ए इलेक्शन नॉमिनेशन, बी ड्राइविंग लाइसेंस, सी एग्जामिनेशन फॉर्म या डी पासपोर्ट एप्लीकेशन। चुनाव नामकरण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, परीक्षा आवेदन या पासपोर्ट आवेदन। ए इलेक्शन नॉमिनेशन। श्योर है? हाँ सर। चुनाव नामांकन पत्र, ताला लगा दिया जाए? हाँ सर। इलेक्शन नॉमिनेशन, चुनाव नामांकन पत्र, ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी 10,000 जीत गए आप, ये बिल्कुल सही उत्तर है। 10,000 रुपए जीत गए। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। तैयार है दीपिका जी? 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर को भारत की कोयला राजधानी भी कहा जाता है? कोयला राजधानी। और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए दुर्गापुर, बी रानीगंज, सी धनबाद या डी हजारीबाग। लग रहा है सी धनबाद। श्योर है? हाँ सर। ताला लगाने लायक? हाँ सर। कंप्यूटर जी सी धनबाद पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर, आपका 20,000 जीत गए। भारत का जो प्रमुख कोयला क्षेत्र वो झरिया है और वो यहीं पर है, धनबाद। 100 से अधिक कोयले की खदानें हैं यहाँ पर। कभी कहीं आप कोयले की खदान में? सर आपको देखें, लेकिन आपकी वो एक मूवी आई थी ना सर, क्या नाम था? कोयलाई कालिया। नहीं कालिया नहीं, काला पत्थर। काला पत्थर। हाँ सर, वो देखें। वो मूवी बहुत अच्छी। वकालत करने जा रही हैं आप, ऐसी गलती वहाँ कोर्ट में मत कीजिएगा। ठीक है, गलती से भी गलती मूवी का नाम बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न ये देगा आपको 40,000 रुपए। तैयार हैं दीपिका? हाँ सर। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारतीय क्रिकेट टीम के एक कप्तान के उपनाम के साथ साथ एक फिल्म अभिनेत्री का भी नाम है? समझ गई? ऑप्शंस को समझिए। ठीक है। ए माही, बी रानी, सी कल्कि या डी राखी। माही नहीं, माही रानी कौन है सर? लाइफलाइन। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करेंगे आप। ऑडियंस, एक बार फिर आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
76% जनता कह रही है ए, जिस नाम को आप भी लेना चाह रही थी। क्या करना चाहेंगी? सर, ए माही। सुई मुझी चल पड़ी है। सर ए माही। फाइनल आंसर दीजिए। हाँ सर, ए माही। जनता के साथ जाएंगे आप? एकदम सर। कमीरा जी, ए माही। ताला लगाया जाए इस पर। सही उत्तर। वन ग्रेट ऑडियंस। महेंद्र सिंह धोनी का निकनेम माही है और माही गिल, हाँ, माही गिल हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। ये देगा आपको 80,000 रुपए। समय समाप्त हो गया है। ये प्रश्न अब आपसे हम कल पूछेंगे। ठीक है सर। और अब जाने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ लोग हमें चंद केबीसी छंद लिख करके भेजते हैं, तो उसको सुनाना आवश्यक हो जाता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे बोलूं? हाँ सर, जरूर। वकील साहब, जज साहब, योर ऑनर। अरे इसमें देखिए, एक पति और पत्नी का जो प्यार होता है, उसमें नोक झोंक भरी एक कहानी है कि चंदू के मोबाइल में देख सुंदर नारी की तस्वीर। चंदू के मोबाइल में देख सुंदर नारी की तस्वीर। चंदू की चंदा चिल्लाए, हाय मेरी तो फूट गई तकदीर। गुस्से में मोबाइल फेंका, बोली कौन है ये मेरी सौतन? चंदू बोला, ध्यान से देखो ये तुम ही तो हो जाने मन। चित्र तुम्हारा लगा रखा है जब तुम थी एकदम हूर, दुबली पतली छम्मक छल्लो हू बहू सोनम कपूर। अभी का चित्र लगाऊंगा तो फोन में कैसे समाएगा? हाथ कभी बाहर होगा, कभी चेहरा ही कट जाएगा। अगर चाहती हो तुम कि मैं न देखूं और हसीना, वजन घटाकर 20 किलो बन जाओ तुम कटरीना। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा और ईश्वर आप सबके ऊपर अपनी कृपा रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जाने से पहले मैं सोच रहा था क्यों ना मुंह मीठा होना चाहिए। अमित जी, जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर आपको बहुत 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 बधाई। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Amit ji, happy birthday to you. Amit ji, wish you a really, really happy birthday. You've always been my favorite and you will continue to be so. Happy birthday, Amit uncle. It's your 70th birthday. I wish you many, many more. And I can't wish you any more achievement because you are the barometer of achievement.